जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने 2024 टैक्स ईयर की एटीएल इशू कर दी है और ये आज के डेट में एटीएल इशू की गई है। अब इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि एटीएल 31 अक्टूबर लास्ट डेट है रिटर्न फाइलिंग की। तो 31 अक्टूबर से पहले एटीएल इशू क्यों की गई, उसकी क्या रीजन थी, और 31 अक्टूबर गुजरने के बाद 1 नवंबर को जो एटीएल एक नई निकलेगी उस एटीएल में ऐसा क्या डिफरेंस होगा जो आज की एटीएल थी। इसके अलावा लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप अपना नाम चेक करना चाह रहे हैं एटीएल में कि आपका नाम फाइलर लिस्ट में शामिल हुआ है या नहीं हुआ, तो उसका भी मेथड हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम एटीएल जो आज की है उसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। 24 अक्टूबर 2024 को आज की डेट में एटीएल इशू की गई। एसआरओ 1638 है जो कि एफबीआई ने 18 अक्टूबर को इशू किया था। इसमें क्लियरली बता दिया गया था कि जो एटीएल है अब डेली बेसिस पे एफबीआई अपडेट करेगा। तो ये एटीएल उस एसआरओ की इंप्लीमेंटेशन में एक फर्स्ट एटीएल थी। अब डेली बेसिस पे एटीएल एफबीआई की वेबसाइट पे अपडेट होगी और उसके अकॉर्डिंगली जो टैक्स की ट्रांजेक्शन है वो मॉनिटर हो रही होंगी। अब इस एटीएल में जो एटीएल इशू की गई है इसमें टोटल 66 लाख से ज्यादा लोग हैं जो कि फाइलर हो गए हैं। अब उनका नाम फाइलर लिस्ट में शामिल है और उस लिस्ट को, और जो अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आप इस तरह अपना सीएनआईसी नंबर या एटीएल डाल के चेक कर सकते हैं कि अगर आप फाइलर हुए हैं या नहीं हुए। अब इस एटीएल में वो लोग भी शामिल हैं जो कि 2023 की जो पिछले साल की एटीएल थी जो कि 23 अक्टूबर 2024 तक वही चल रही थी, उसमें जो लोग फाइलर थे या लेट फाइलर थे उनको भी इस एटीएल का पार्ट बनाया गया है। उनको इस एटीएल से नहीं निकाला गया इरिस्पेक्टिव कि उन्होंने 2024 की रिटर्न फाइल की है या नहीं की। अब इसकी क्या वजह है, इसकी हम थोड़ी रीजन समझते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या आप 24 अक्टूबर आज की डेट से, मतलब कल की डेट में आप फाइलर या लेट फाइलर थे। तो अगर आपका जवाब यस है कि आप फाइलर या लेट फाइलर में से किसी एक कैटेगरी में शामिल थे, मतलब आपने पिछले साल की रिटर्न फाइल की भी थी, अगर लेट फाइल की थी तो आपने सर चार्ज पे किया था और आपका नाम लेट फाइलर के तौर पे आ रहा था, तो फिर आपने देखना है क्या आपने 24 अक्टूबर से पहले अपनी 2024 की रिटर्न फाइल कर दी थी। अगर इसका जवाब भी हाँ है तो फिर आपका नाम इस एटीएल में एज अ फाइलर आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जो मैंने सबसे पहले बात की कि फाइलर या लेट फाइलर के तौर पे आपका नाम नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे आप फाइलर या लेट फाइलर नहीं थे, आप मतलब नॉन फाइलर कैटेगरी से तीसरी कैटेगरी नॉन फाइलर की है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि आप नॉन फाइलर थे 23 अक्टूबर तक, और फिर आपने 23 अक्टूबर तक अपनी 2024 की रिटर्न फाइल कर दी थी, तो फिर भी आप फाइलर हो गए होंगे। क्योंकि अब ये लिस्ट 2024 के बेस पे अपडेट की गई है। जो लोग 2023 की एटीएल में फाइलर या नॉन फाइलर थे या लेट फाइलर थे, उन्होंने अगर 2024 की रिटर्न फाइल कर दी है तो फिर आप आज की डेट में फाइलर हो गए हैं। लेकिन अगर आप पिछले साल में नॉन फाइलर थे और आपने अभी तक 2024 की रिटर्न फाइल नहीं की, तो फिर आपका स्टेटस चेंज नहीं किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एज्यूम करता हूं कि एक बंदा है जो कि लेट फाइलर था और उसने अभी तक अपनी 2024 की रिटर्न फाइल नहीं की, तो उसको नॉन फाइलर नहीं किया गया, उसको लेट फाइलर ही रखा गया, उसका स्टेटस में चेंज नहीं हुआ। सिमिलरली अगर एक बंदा पिछले साल 2023 की एटीएल में फाइलर था और अभी उसने 2024 की रिटर्न फाइल नहीं की, तो उसको भी नॉन फाइलर नहीं किया गया, क्योंकि अभी 31 अक्टूबर जो कि लास्ट डेट है टैक्स ईयर 2024 रिटर्न फाइल करने की, वो एक्सपायर्ड नहीं हुई। इसी वजह से 2023 की रिटर्न में जो लोग एज अ फाइलर या लेट फाइलर आ रहे थे उनके स्टेटस को चेंज नहीं किया गया, अगर वो 2024 की रिटर्न अभी उनकी तरफ पेंडिंग है। लेकिन अगर उन्होंने 24 की रिटर्न फाइल कर दी है, ऐसे लोगों ने जो पिछले साल लेट फाइलर थे या नॉन फाइलर थे, तो अब उनका स्टेटस चेंज कर दिया गया टुवर्ड्स फाइलर। तो आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि अगर आपका नाम नॉन फाइलर से अचानक फाइलर में चला गया तो उसका मतलब है कि आपने 24 की रिटर्न फाइल कर दी है। अगर आपका नाम अभी भी नॉन फाइलर ही है, दैट मीन्स कि अभी तक आपने 2024 की रिटर्न फाइल नहीं की, तो अपनी 2024 की रिटर्न फाइल करें और एक ही दिन के अंदर आपका नाम लेट फाइलर या नॉन फाइलर से फाइलर कैटेगरी में शामिल हो जाए। अब हम इस वीडियो की जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। 2 नवंबर 2024 को जो एटीएल इशू की जाएगी आफ्टर जो लास्ट डेट है रिटर्न फाइलिंग की, उसमें ऐसा क्या डिफरेंस होगा जो आज की एटीएल में नहीं है, उसको हम डिस्कस करते हैं। 1 नवंबर की एटीएल भी जो इशू की जाएगी वो भी एसआरओ 1638 के अंडर इशू की जाएगी। पहले क्या होता था कि जब भी टैक्स का खत्म होता है उसकी ड्यू डेट गुजरती है तो उसके बाद अगले साल की 1 मार्च को एटीएल अपडेट होती है। अब क्योंकि एक तो रिक्वायरमेंट ये थी कि डेली अपडेट होनी है, दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी जो एसआरओ में लिखा हुआ था टैक्स ईयर भी खत्म होगा तो अगले ही दिन उसकी एटीएल अपडेट कर दी जाएगी। अभी 31 अक्टूबर लास्ट डेट है टैक्स ईयर 2024 की, दैट मीन 1 नवंबर को एक नई एटीएल निकलेगी। अब उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले आप देखेंगे क्या आप 31 अक्टूबर 2024 से पहले या उस डेट तक फाइलर या लेट फाइलर कैटेगरी में आपका नाम शामिल था। अगर उसका जवाब हाँ है तो फिर आपने ये देखना है कि आपने 31 अक्टूबर तक अपनी 2024 की रिटर्न फाइल कर दी है। अगर आपने फाइल कर दी है तो फिर आप 100% फुली कंप्लाइंट फाइलर बन गए हैं। मतलब आप अगर लेट फाइलर हैं आज की डेट में और आप चाह रहे हैं कि आप फाइलर बन जाएं, तो आप आज ही अपनी रिटर्न फाइल करें, कल आप एटीएम में अपने आपको फाइलर देख सकते हैं। या अगर आपने 31 अक्टूबर को भी रिटर्न फाइल की तो आप लेट फाइलर से 1 नवंबर को फाइलर बन जाएंगे। अब
अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप 31 अक्टूबर या उससे पहले किसी डेट में फाइलर या लेट फाइलर नहीं थे, तो फिर इसका मतलब है कि आप नॉन फाइलर थे। और नॉन फाइलर में फिर आपने ये देखना है क्या आपने 31 अक्टूबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर दी है 2024 की। अगर आपने फाइल नहीं की तो फिर आप नॉन फाइलर ही रहेंगे, और अगर फाइल कर दी है तो फिर आप फाइलर हो चुके होंगे 1 नवंबर को। अब 1 नवंबर को जो लोग नॉन फाइलर होंगे उनके साथ आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले तो एफबीआई एक क्रैकडाउन स्टार्ट करने जा रहा है, वो लेता है डिस्कशन, हम ऑलरेडी इसके ऊपर हम काफी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई की जा रही है। अगर आप नॉन फाइलर हैं 1 नवंबर को भी, लेकिन आप फाइलर लिस्ट में शामिल होना चाह रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है। आप 31 अक्टूबर गुजरने के बाद अपनी रिटर्न फाइल करें। और आपने अगर रिटर्न फाइल कर दी है 31 अक्टूबर गुजरने के बाद, तो फिर आपने अगला क्वेश्चन ये आता है क्या आपने एटीएल सरचार्ज पे किया। क्योंकि 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, उस डेट के बाद जो लोग रिटर्न फाइल करेंगे उनको फाइलर लिस्ट में शामिल होने के लिए एक एटीएल सरचार्ज पे करना पड़ेगा, जो कि इंडिविजुअल के लिए 1,000 रुपया है। अब अगर आपने 1 नवंबर या उसके बाद किसी डेट में रिटर्न फाइल की और आपने एटीएल सरचार्ज पे नहीं किया, तो आप फाइलर नहीं बनेंगे, आप नॉन फाइलर ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने 1,000 पे कर दिया तो आपका नाम 100% कंप्लाइंट फाइलर लिस्ट में नहीं आएगा, आप एज अ लेट फाइलर रहेंगे टिल नेक्स्ट ईयर। अगर आप एटीएल सरचार्ज पे कर भी देते हैं तो भी आप लेट फाइलर ही रहेंगे। तो आई होप ये जो भी चेंजेस लॉ में इंट्रोड्यूस की गई हैं उसको आज फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट किया गया है। एटीएल की जो नई लिस्ट जारी की गई है एफबीआई की तरफ से, उसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपका नाम एज अ फाइलर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अपना नाम चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपने आईआरएस के ऊपर लॉग इन करना है। और ये वेबसाइट के ऊपर जाके आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ये नीचे आ रहा है एक्टिव टेक्स्ट फील्ड लिस्ट। दो तरीके हैं, या तो आप पूरी लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या अगर आप सिर्फ एक सीएनआईसी नंबर एंटर करके उसका रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो वो भी तरीका मौजूद है कि आप यहाँ पे पैरामीटर में जाके सीएनआईसी पासपोर्ट या रजिस्ट्रेशन एंट्री जो भी पैरामीटर है वो सिलेक्ट करें, अपना रजिस्ट्रेशन या सीएनआईसी नंबर विदाउट डैशेज यहाँ मेंशन करें, डेट आज की आ रही है, उसके बाद जो सिक्योरिटी ये चेक है उसका आप कोड यहाँ लिखें, वेरीफाई करेंगे तो इस स्क्रीन के ऊपर आपका स्टेटस आ जाएगा एज एन इनएक्टिव, एक्टिव और लेट फाइलर। ये मैंने आपको बता दिया। लेट फाइलर अगर आपका है दैट मीन्स कि आपने 2024 रिटर्न अभी तक फाइल नहीं की और 2023 की आपने लेट फाइल की थी। अब अगर आप पूरी फाइल डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास आ रहा है एक्टिव टेक्स्ट फील्ड लिस्ट डाउनलोड, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये सिक्योरिटी कोड लिखने के बाद आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो आपकी एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं, अपना सीएनआईसी नंबर या एनटी नंबर विदाउट डैशेस एंटर करेंगे तो आपका नाम सामने आ जाएगा। अगर उस लिस्ट में आपका नाम सर्च नहीं होता दैट मीन्स कि आप नॉन फाइलर है, क्योंकि लेट फाइलर का नाम भी लिस्ट में आ रहा होगा, नॉन फाइलर का भी आ रहा होगा, लेकिन उस लिस्ट में लेट फाइलर का पता नहीं चल सकता। लेट फाइलर का पता करने के लिए आपको ऑनलाइन ही चेक करना पड़ेगा, जो कि ये वाला मेथड है। तो ये जो रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग एटीएल जो कि आज इशू की गई है उस एफबीआई की वेबसाइट पे, और अब ये डेली अपडेट की जाएगी। लॉ में जो चेंज है वो फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट हो गया। अब ये डेली आप अपना जो भी फाइलर का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। अगर आप आज नॉन फाइलर हैं तो आप कल फाइलर बन सकते हैं, अगर आप आज लेट फाइलर हैं तो आप कल की डेट में फाइलर बन सकते हैं। सिर्फ आपको 2024 की रिटर्न 31 अक्टूबर तक फाइल करनी है, उसके बाद करेंगे तो फिर आप लेट फाइलर ही रहेंगे अगर आप एटीएल सरचार्ज पे कर भी देते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।